महापुरुषों ने नाम महत्ता का प्रतिपादन किया है। राम नाम निज अंक और सब शून्य कहावे। शून्य शून्य 10 गुण होए, नाम जब हृदय आवे। नाम बिना निर्फल सवे, कर्तव्य करो 1000। नाम समान नहीं कलयुग में, निगम कहत निर्धार। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्टवे। भक्त भव है भंजन, दुष्ट निकंदन जन्मन रंजन। मुनि मनगंजन विश्वात्मा, सत्यमनंतम ब्रह्म राम पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण समाराध्य महाप्रभु के प्रणम्य पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगेंद्र मुनीन्द्र नाम मर्मज्ञ मुनि चतुष्टय का स्मरण करते हैं। अनंत नामों से कृतार्थ तीर्थभूमि इस धरा के रसकण को नतमस्तक होते हैं। राम रस रसिक संतजन, भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भगवत चरणानुरागी, शास्त्र प्रेमी सत्संग प्रेमी मुमुक्षुजनों, ममता वात्सल्य महिमत्ति शक्तियों, तरुण तपस्वियों, उज्ज्वल हुई से संपन्न बालक बालिकाओं, विगत कई दिनों से हम भक्ति सरोवर में आत्म अवगाहन कर रहे हैं। भक्ति का आधार नाम है। नामी का नाम के द्वारा श्वासों श्वास जाप, उपंसु जाप, सहज जाप, ये सब भक्ति धारा है। नाम के संबंध में वेद पुराण शास्त्र अनगिनत प्रमाण दे रहे हैं। महापुरुषों ने फरमाया, राम नाम निज अंक और सब शून्य कहावे। ये जो राम का नाम है ये अंक है। अंक का मतलब होता है गोद, अंक का मतलब होता है अक्षर, अंक का मतलब होता है भाग्य, अंक का मतलब होता है ब्रह्म। अंक जैसे 9 का अंक है। राम चरण त्रैलोक में घट घट व्यापक राम, जैसे 9 के पहरे 9 9 10 ही ठाम। तो अंक यानी भाग्य, अंक यानी गौर, अंक यानी भगवत कृपा। भगवान का नाम है, ये निज अंक है। राम नाम निज अंक, परमात्मा की गोद। सब शून्य कहावे। जैसे संसार में एक ना हो तो शून्य का क्या महत्व है। शून्य शून्य 10 गुण होए, नाम जब हृदय आवे। इसका बड़ा प्यारा फार्मूला भी हम थोड़ी देर में प्राप्त करते हैं। महापुरुषों की अनुभवात्मक शब्दों की परिशाब्दी की व्याख्या
की समीक्षा, चिंतन, प्रभाव, ये वक्ता के सहज स्वभाव है और प्रवचन के अभिन्न अंग है। शून्य शून्य होय 10 गुण, नाम जब हृदय आवे। नाम बिना निर्फल सवे, कर्तव्य करो 1000। अगर आपका अंतःकरण नामानुरागी नहीं बना है, आप यज्ञ प्रेमी है, योग प्रेमी है, कर्मकांड प्रेमी है, जो हैं सो हैं, पर नाम बिना निर्फल सवे, कर्तव्य करो 1000। भगवान नाम से अनुराग नहीं है तो सब फल सुननी है। नाम समान नहीं कलयुग में, निगम कहत निर्धार। वेद भगवान कहते हैं कि नाम के समान संसार में, और फिर कलयुग में तो है ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। महापुरुषों ने जप तप जोग नेम आचारा, ये कलिबार नाम तत्सारा। संत दास के एक राम नाम का जप, यही गीता, यही भागवत, यही तीर्थ और यही तप। महापुरुषों ने फरमाया 700 साल तक इस धरती पर रहे, हर 100 साल के बाद योग प्रक्रिया के द्वारा परकाया प्रवेश कर लिया, लेकिन आपने नाम का अद्भुत मार्ग पा लिया। यही गीता, यही भागवत, यही तीर्थ, यही तप। और स्वामी जी ने राम को नाम मुकुट मेरे सिरता, उपमा वर्णी नहीं जावे। या ही में योग जुगादि तलावृत संजम ने मतपे सब आवे। या ही में तीरथ भेक स्वरूप सनातन धर्म हो ही संत गावे। होय कृपाल दियो गुरुदेव जी, रामचंद्र सोही मन भावे। गोस्वामी जी ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही। अल्प तो अवध जीवता में बहु सोच पूछ कर बेको बहुत, पर कहा कहा कीजिए। पार न पुराणों को वेदों को अंत नहीं, वाणी तो अनेक रस कहाँ कहाँ पीजिए। चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। छंद को प्रबंध बहु काव्य की कला अंत, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। और स्वामी जी ने भी अपनी वाणी में, दीन बंधु दीनानाथ दीन को समाये हाथ, होए कि कृपाल आप कृपा नाथ कीजिए। दानी हो बड़े दयाल, दीन को करो निहाल, काल से बचाए मोई अभय दान दीजिए। कामना हरन देऊँ करूँ मैं, चरण से हूँ पाऊँ मैं अगम बेऊ, ऐसी दया लीजिए। राम जी को नाम ध्याए दुख द्वंद मिट जाए, राम ही चरण कहे राम रस पीजिए। राम ही चरण कहे राम रस पीजिए। राम ही चरण कहे राम रस पीजिए। क्या उदाहरण प्रमाण याद दिलाएं आपको? लंका का प्रमाण दिलाते हैं याद। राक्षसों की नगरी का उदाहरण याद दिलाती हैं। सामुद्रिक जहाज की यात्रा हो रही थी, और समुद्र में जल कोप कर रहा था। किसी ने सलाह दे दी कि जलादि का कोप बलि लेने के लिए होता है, और बलि मिल जाने पर कोप शांत हो जाता है। तो जल जहाज के मालिक को कहा गया कि आप बलि दो, एक कोप शांत हो जाएगा।
अब उस जल के जहाज में बहुत लोग बैठे हुए थे, उस पर एक पंगु दुर्बल बेचारा व्यक्ति बैठा हुआ था। उनका देना ही है, किसी की भी देनी है, उन्होंने उसको उठा करके समुद्र में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। अब जानते हैं संसार का नियम कैसा विचित्र है। वनानि दहति वन्नी, सैव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ति सौहृदम्। वनानि दहति वन्नी सब भवति सखा मारुतः। जंगल में आग लगती है तो आग का मित्र पवन देवता सहायता करता और प्रचंड आग बढ़ जाती है। वनानि दहति वन्नी सखा भवति मारुतः। अग्नि देवता के मित्र पवन साथ देते हैं और जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि का रूप धारण कर लेती है। पर सैव दीपनाशाय, जो पवन जो हवा जंगल में अग्नि का साथ देकर उसे और बढ़ा देती है, स एव दीप विनाशाय, वही पवन देवता वही हवा दीपक की लो को बुझा देती है। सचे कृषे कस्यास्ति सौहृदम्। इस संसार के अंदर दुर्बल का कौन सहायक है? अश्वम नेवम गजम नेवम शिवम नेवच नेवच। क्या हमारे शास्त्र कहते हैं? अश्वम नेवम गजम नेवम शीय नेवच नेवच। अजापुत्रम बलि दध्यात्। कौन सिंह की बलि देता है क्या? शेर की बलि देते हैं क्या? हाथी की बलि देते हैं क्या? अश्व बलि कितने दुर्लभ है। अश्वम नेवम गजम नेवम शह नेवच नेवच। पर अजापुत्रम, बलि का बकरा हर कोई बना देता है। पंगु था, दुर्बल था, डाल दिया समुद्र में। वह बहता हुआ जहाज तो चला गया, वो बहता हुआ लंका द्वीप में पहुंच गया। तो बंदरगाह पर बड़ी बड़ी टापू के पीछे पहुंचा तो अद्भुत राक्षस घूम रहे थे। उन्होंने कभी मनुष्य को देखा नहीं है ऐसा, और इन्होंने कभी राक्षस को देखा नहीं। उन्होंने सोचा कोई जीव जंतु कुछ है दिखता है, पंग को उठा लिया। उठा करके ज्ञान की तरह उछालते हैं, कोई उधर झेलता कोई उधर झेलता है, और उसे ले आए। सोचा कि हमारे सम्राट विभीषण को अगर अपन ये देंगे वो बड़े खुश होंगे। तो उसे उछालते कुत्ते प्रसन्न होकर के मस्ती में अपनी ले आए। और विभीषण ने जो ही देखा पूछा, भाई कैसे हो, कहाँ से, क्या है? ये तो दिख तो कुछ ऐसे रहे भारत की भूमि। बोले हाँ मैं भारत की भूमि का हूँ और ऐसा ऐसा है। उनका भारत की भूमि पे? अरे जिस भूमि पर आराध्य राम ने अवतार लेकर के और हम पर अनुग्रह किया है, हम जैसों का उद्धार किया है, आप उस भूमि से आए हैं तो आप तो तद्वत है। इसलिए विभीषण ने उनका सम्मान किया, सत्कार किया, सुंदर सुंदर उबटन करवाया, स्नान करवाया, दिव्य वस्त्र पहनाए, उच्चासन में बिठाया, पूजन अर्चन किया, बड़ा सम्मान। उसने थोड़ी देर सुख माना, लेकिन अंदर से हृदय कांप रहा था भयावह राक्षसों को देख करके। विभीषण ने बहुत चाहा सुख दें, कोई तकलीफ हो तो मिटाएं करें। और पूछा विभीषण ने, कहो क्या किया जाए, आपके लिए क्या सेवा की जाए? उन्होंने कहा एक ही सेवा है, मुझे वापस उस पार पहुंचा दो समुद्र के। बस एक ही इच्छा है कि मुझे उस पार पहुंचा दो। यद्यपि राम कृपा पात्र संत स्वभाव विभीषण मिले, किंतु इसका अंतर्मन इस सुख को स्वीकार नहीं कर रहा था। संत मिलन सम सुख नाही, संत से मिल करके जो सुख होता है त्रिलोक का सुख, उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। छादते हुई न कारज हानि, संत सुर सरी संतदा चले भुजंगी चाल, जांजा सीरिया निसरे ताता करे निहाल।
स्वभाव से ही सरल थे विभीषण जी, स्वभाव से ही सरल थे। ये मालिनी तनय विभीषण जी विचार करते हैं, मैंने सुख पहुंचाना चाहता हूं पर इनका सुख इसी में ही है। संत का सानिध्य मिला लेकिन इन्हें सुख नहीं मिल रहा था, पर थोड़ी देर का भी साथ मिल गया, उसका परिणाम देखो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला, एक अंग तुलहीन ताई सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। कहाँ राक्षसों के भय से भय भीतता थी, लेकिन यद किंचित जो संग लक्ष्मण जी का विभीषण का प्राप्त हुआ, उन्हें बड़ा आनंद का अनुभव तो हुआ, पर डर लग रहा था कि ये जो सारी तैयारी, मुझे खिलाया पिलाया अच्छा किया, कहीं परिणाम बलि का बकरा तो नहीं। क्योंकि घटना घटी थी, बलि के लिए समुद्र में फेंका था, इसलिए भयभीत अवस्था। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। अंत प्रभु स्मरण का चल रहा था। विभीषण ने सब प्रकार से सम्मान किया और अच्छा जाना चाहते हो, हाथ जोड़ के बड़े प्यार से खुद छोड़ने गए समुद्र के तट पर, और ललाट पर विभीषण ने, ललाट पर, उस पंगु व्यक्ति के ललाट पर राम राम लिख दिया और समुद्र में छोड़ दिया। जाओ तुम पार हो जाओगे, इस पार चले जाओगे। इंदुपुर वासियों, माहिल्या की धरती के ऊपर बैठे साधना स्थली पर श्रोताओं आश्चर्य होगा, जैसे ही राम राम लिख करके उसको समुद्र में छोड़ा, वह ऐसे जा रहा था जैसा न डामरीकरण रोड के ऊपर वो जा रहा हो, और ऐसा चला जा रहा है मुस्कुराता हुआ। संयोग के बाद इधर जाना हुआ, उधर से जहाज का आना हुआ, और रास्ते में जहाज वालों ने देखा, रही है तो वही आदमी जिसको अपन ने डाला था, और एकदम मस्ती में जा रहा है। झट जहाज पास में गया और जहाज पे उसको चढ़ा लिया, सारी बात पूछी, उन्होंने आद्यंत वृत्तांत बता दिया। विभीषण जी ने बड़ा सम्मान करके बहुत कुछ उन्हें संपन्नता प्रदान करके वहां से विदा किया। बहुत कुछ हीरे जवाहरात रत्न भी दिए। मेरे यहाँ से खाली कैसे जाए, भारत की भूमि का व्यक्ति है, संयोग से आ गया था। और ये सब जब उन लोगों ने सुना तो उनका इतना वेदूरी पद में हीरा ये सब मिला हुआ है, ये तो पंगु आदमी है, एक काम करो छीन लो इससे सब। और उसे छीनने लगे तो उन्हें तुरंत फिर छलांग लगा ली और राम राम के करके चल दिया। जहाज से छलांग लगा करके चल दिया, और वह जहाज से भी पहले किनारे पे पहुंच करके अपना रास्ता प्राप्त कर लेता है। अरे राम राम का कैसा विचित्र अलौकिक प्रताप है, कैसा अनूठा प्रताप है। रामेति जाप्यम परमं तारकम ब्रह्म संजिकम। ये राम नाम इसलिए तारक मंत्र बताया गया है, स्वामी जी ने राम नाम तारक मंत्र सुमरई शंकर शेष, रामचंद्र सच्चा गुरु देवे ये उपदेश। ये राम नाम ऐसा तारने वाला है। रामेति जाप्यम परमं तारकम संजिकम, ये तारने वाला है। ब्रह्म हत्याति पापघ्नमिति, वेद विदो विदुहु, वेद भगवान भी कहते हैं कि ब्रह्म हत्यादि से भी मुक्त कर देता है। और आप एक चरित्र श्रवण कर रहे हैं विकट तुलसी जयंती से, तुलसीदास जी का। उनके जीवन दर्शन में बड़ा अनूठा अद्भुत विलक्षण इतिहास प्राप्त होता है। नाम का कैसा प्रभाव, कैसा विलक्षण, कैसा अनूठा प्रभाव। एक बार तुलसीदास जी कामदगिरि परिक्रमा कर रहे थे तो रास्ते में जंगल में क्या देखा, एक बिल्कुल सफेद रजतवत शुभ्र अद्भुत सफेद सांप चमक रहा है। तुलसीदास जी की दृष्टि पड़ी, उस सफेद सांप पर दृष्टि पड़ते ही मानवी वाणी ने सर्प में कहा, सर्प ने निवेदन किया, हे महापुरुष कृपा करो, मुझे स्पर्श कर लो केवल।
और जो ही तुलसीदास जी ने राम कह करके हाथ का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही सर्प की योनि से तो मुक्त एक सुंदर महात्मा का शरीर वहां पर प्रकट हो गया। सुंदर महात्मा। तुलसीदास जी ने पूछा कौन? उन्होंने अपना नाम बताया, योग मुनि। उनसे पूछा आप इस सर्प की योनि में और भी ऐसे उत्तम सर्प की योनि में, सफेद सांप बहुत दुर्लभता से नजर आता है, कोई भाग्यशाली को नजर आता है, और सपने में अगर सफेद सांप खा जाए तो धन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप पैसा देकर ये शकुन नहीं कर सकते। सर्प को पैसा दे के नहीं कह सकते सफेद सांप को कि तो स्वप्न में आके मेरे को डस ले। अद्भुत रचना है इस सृष्टि की, बड़ी विलक्षण, बड़ी अद्भुत। सांप के नाम से ही लोग घबराते हैं, देख के ही कांप जाते हैं, सांप शब्द सुन करके घबरा जाते हैं। जितना सांप से मनुष्य को डर लगता है, सांप को भी मनुष्य से डर लगता है। सांप का तो चमत्कार ही ऐसा है। कुछ लोगों को जरूरी काम से जाना था, 5-7 जने थे, पहुंच गए रेलवे स्टेशन, ब्रॉडगेज गाड़ी थी, बहुत भीड़ थी। गाड़ी आई, इतनी भीड़ थी पैर रखने की जगह ही नहीं, लोग देख रहे थे। उनका मेरे पास तरकीब, जगह तो मैं कर दूंगा। उनका अच्छा। बोले हाँ, वो कैसे? बोले अभी करता हूँ, चलो मेरे साथ। अपने 7-8 साथियों को लेकर के चल दिए और एक बोगी के पास खड़े होकर जोर से चिल्लाया, सांप सांप सांप। बोगी खाली। उनका आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और जोर सबको बिठा करके अंदर से बंद करके आराम से सो गए। थके थकाए थे, सो गए। थोड़ी देर में नींद आ गई। नींद आ गई तो बाद में 2-4-5-10 घंटों के बाद थके थे सब, नींद बाद में खुली। खिड़की से देखा तो स्टेशन वही इंदौर का इंदौर। उनका अरे क्या बात है, क्या अपन इंदौर, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी क्या अभी तक? बोले तू नींद में, तू देख। उनका भैया इंदौर लिखा हुआ इंदौर ही है। लोगों से पूछा साहब ये ट्रेन गई नहीं क्या अभी तक? बोले साहब ट्रेन तो गई, इस बोगी में सांप था इसलिए डब्बा छोड़ गई। अब ये सांप के नाम से डब्बे खाली हो गए, इतना डर लगता था। राम नामानुरागी तुलसीदास जी के कर स्पर्श से सर्प योनि से मुक्ति मिल गई। और कान खोल के सुनो, योग मुनि ने क्या बताया कि मैंने संत धर्म मानव सेवा के निमित्त संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया था, उस पाप से मुझे सांप बनना पड़ा। ध्यान देना, जो सेवार्थ समाज अर्पण करता है और सेवार्थ न लग करके स्वार्थवश अपने पास रह जाता है, लोभवश रह जाता है, उसे सांप बनना पड़ता है। फिर तुलसीदास से मिले तो उद्धार होगा और ना मिले तो ना भी होगा, कह नहीं सकते हैं। हमेशा याद रखना, नकार त्रय, नियत, नीति और नियति, इन 3 चीज को ध्यान रखना। नियत बिगड़ी, नीति बिगड़ी तो नियति, भाग्य बदल जाएगा। हमारा नहीं है, फिर भी हम अपना कब्जा करना चाहते हैं, अपना मान लेते हैं, डरा के धमका कर बल से तुम ये सब कर सकते हो, पर इन सब का परिणाम है जब भुगतना पड़ेगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। भगवान कृष्ण भागवत में कथा आती, बच्चों को यादव कुमार खेलने गए थे सांबादी, प्यास लगी तो कुएं के पास में, जल तो नहीं था पर एक क्रिकलासम वृक्ष गिरगट को देखा, कनगेठिए को, उसे निकालने लगे, धागे से नहीं निकला। भगवान से आकर के कहा, भगवान ने बाएं हाथ का स्पर्श करके यूं किया और बाहर कर दिया, पर बाहर आते ही शरीर तो छूट गया और सुंदर शरीर बन गया। उन्होंने पूछा
आप ऐसे असुंदर शरीर में कौन? और अभी ये उन्होंने कहा कि आपने प्रभु नाम सुना हो दानवीरों का, तो उसके अंदर नृग नाम का राजा जरूर आएगा। मैंने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया, लेकिन एक ब्राह्मण को 1,00,000 गायें दान दी, सिंह में सोना खुर में चांदी भर के। उसमें से एक गाय वापस आ गई, दूसरे ब्राह्मण को दी, उसमें वो चली गई। पहले ब्राह्मण ने कहा गाय मेरी राजा ने दी नृग ने, उसने कहा मुझे भी राजा नृग ने दिए, दोनों मेरे पास आए, दोनों को समझाया मेरी गलती है। पहले ब्राह्मण से कहा एक गाय की जगह 1,00,000 गायें ले लो, सिंह में सोना खुर में चांदी भर के दान कर दूंगा। बोले नहीं वही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण से कहा आप ले लो, मुझे वही चाहिए। दोनों छोड़ के चले गए, मेरे पास रह गई। न जाने कब उसका दुग्धपान करने में आया। पाप का परिणाम ये हुआ, जब मेरे 100 वर्ष पूरे हुए और हिसाब किताब हुआ, बोले जीवन भर पुण्य किया, एक पाप दी हुई चीज़ को वापस उपभोग में ले लिए, इसलिए ये अशुभ भुगतना पड़ेगा। क्या चाहते हो पहले, शुभ या अशुभ? बोले अशुभ थोड़ा पहले भुगता दो। मुझे गिड़गड़ बनना पड़ा, कनगेडिया बनना पड़ा, क्रिकलास बनना पड़ा। प्रभु मैंने पूछा उद्धार? बोले द्वापर युग में जब भगवान श्याम सुंदर का हस्त कमल स्पर्श होगा उद्धार हो जाएगा। आज आपके कर कमलों से मेरा उद्धार हुआ है। भगवान ने उसकी तो गति कर दी, लेकिन स्वजन इष्टजन को इकट्ठा करके एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। कान खोल के सुन लो। भगवान ने अपने परिवारजनों से कहा ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। मैं जहर को जहर नहीं मानता, मैं जहर को जहर नहीं मानता, हल कालकूट को जिसकी सद्य प्रतिक्रिया है मृत्यु। जहर पिएगा तो मरेगा, लेकिन सबसे बड़ा जहर है स्वदत्ताम परदत्ताम वा। अपने हाथों से अपने पुरखों के द्वारा हमने जो दान पुण्य कर दिया, उस पर अगर कोई नियत बिगाड़ता है, उस पर अपना कब्जा करता, उस पर नियत बिगाड़ता है, धर्म की जमीन पर, दान में दी हुई जमीन पर अगर कोई नियत बिगाड़ता है, 60 वत्सहस्त्राणि 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक उसे मलमूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। यह भागवत शास्त्र का प्रमाण है, भागवत शास्त्र का प्रमाण है। हमारे शास्त्र में क्या नहीं हो सकते। आजकल लोगों की इतनी नियत बिगड़ जाती है, एक हाथ की जमीन पर भी लोग नियत बिगाड़ लेते हैं, चाहे धर्म की जमीन हो। उन्हें डर नहीं है परमात्मा का। धर्म हमारा नहीं है तो क्यों नियत बिगाड़े, हम कहां भुगतेंगे? पहले ही हम भुगत रहे हैं। जिसकी भी नियत बिगड़ी है उसकी नियति बिगड़ गई है। थोड़ी देर खुश हो जाए कि मैंने अमुक व्यक्ति को 100 रुपए का जूता लगा दिया, धोखा दे दिया, परेशान, उसको दुखी कर दिया, लूट लिया, लेकिन वह हजारों से खुद लूट जाता है, तब पता चलता है कि क्या होता है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया बरकत है ईमान में, ईमान तजिया नहीं होए। ताते ये विचार के मत ईमान चुरावो कोई। हमारा नहीं है तो कभी भी बुद्धि भ्रष्ट मत करिए, मति भ्रष्ट न करिए, मन भ्रष्ट न करिए। मन शुद्ध होगा, अपने भाग्य खूब मिलेगा। अब थोड़ी देर खुश हो सकते हैं, लेकिन परिणाम बहुत विभत्स होगा। रामचंद्र तव नाम जपंत तरंती पामराई थी। प्रभु आपके तो नाम स्मरण करने से पामर का भी उद्धार हो जाता है। फिर भगवान राम नाम अंकित मुद्रिका धारण करके अंजनी नंदन आंजनेय समुद्र को पार कर गए, तो का आश्चर्य, क्या आश्चर्य की बात है। चितम अकरोत किम, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। भगवत अंग संग अंग मुद्री, हनुमान जी तो राम नाम अंकित मुद्रिका उनके पास में थी और उसे समुद्र को लांग गए थे। ये नाम का ही तो प्रताप था, नाम का ही तो प्रभाव था। तुलसीदास जी की जीवन की गाथाएं हमें रोमांच पैदा कर देती है, रोंगटे भी खड़े कर देती है।
संतों का जीवन दर्शन कितना। कामदगिरी पर्वत पर जब परिक्रमा लगा रहे थे कामदगिरी की, मन में विचार आया, वो झांकी तो मैंने देख ली चित्रकूट के घाट की, पर एक बार में प्रभु राम भूप सिंहासन पर विराजमान हो, भरत छत्र लिए पृष्ठ भाग में खड़े, लखन शत्रुघ्न च्यवन ढोल रहे हों, अंजनी नंदन आंजनेय चरणों में बैठे हों, ऐसी छवि का दर्शन कर लूं। तुलसीदास जी के अंतर्मन पे भाव पैदा हुआ, ऐसा मैं दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिल जाए। परिक्रमा लगा रहे हैं और भाव पैदा हुआ, और पता चला कि रामलीला हो रही है, आज राम का राज्याभिषेक का वर्णन है। बस फिर क्या था, कुछ ही क्षण वहां जाकर के देखा तो जो भाव मन में आ रहा था वैसा का वैसा ही सारा दर्शन वहां पर उनको दिखाई दिया। अद्भुत साक्षात प्रभु राम विराजमान है, राम दरबार की झांकी, अंजनी नंदन आंजनेय बैठे हैं हाथ जोड़ करके, भरत जी खड़े पृष्ठभाग में, लक्ष्मण शत्रुघ्न च्यवन ढोल रहे हैं, ये सब देख करके चरणों में गिर पड़े और साक्षात राम उन्हें उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। और आरती उतारूं तो वो आरती उतारते हैं। सारा दर्शन करके धन्य हो गए और वहाँ से आगे चले और लोगों को अपनी कुटिया पे थे वहाँ पर आए, सब बात बताई। लोग दौड़े दौड़े गए चारों तरफ, कोई रामलीला नहीं, कुछ नहीं। आकर के जब तुलसीदास जी को बताया, तुलसीदास जी सुबक पड़े, रो पड़े। ओहो, मेरे भाव के अनुरूप परमात्मा दर्शन देने के लिए उन्होंने ये लीला की थी, मैं तो सोच रहा यहाँ कुछ लीला हो रही है। ये है राम कृपा पत्र, तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, चारु चरित्र, सचमुच जो हृदय को अद्भुतता प्रदान करता है, विलक्षणता प्रदान करता है। एक से एक चरित्र हृदय को छू लेने वाली हैं, जीवन को धन्य कर देने वाले हैं। कई समय तक आपने इस पवित्र धरती पर भ्रमण किया, जीवन को धन्य बनाया। साक्षात भगवान शंकर और पार्वती का आदेश होता है कि अयोध्या में जाकर के तुम जो है वह रामचरित्र का निर्माण करो। आदेश पाकर के आप आए हैं, वहाँ पर सुंदर जगह का संकेत आपको हुआ। जो वहाँ पर गए तो बड़ा सुंदर दृश्य है, सुंदर वटवृक्ष है, वहाँ पर एक सिद्ध महापुरुष महात्मा विराजमान है। और जैसे वो गए, अचानक वो खड़े होकर और चरणों में गिर पड़े और उन्होंने जो कहा बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा, तुलसीदास जी आप पधारिए, मुझे मेरे सदगुरुदेव ने कहा था एक दिन इस धरती पर महर्षि वाल्मीकि पुनः अवतार लेकर तुलसीदास जी के रूप में आकर इस धरती पर बैठकर रामचरितमानस की रचना करेंगे। और जब वो आए तब तक तुम यहाँ भजन करो, जब वो आ जाएं तो ये सब कुछ उनको सौंप करके और तुम मेरे पास चले आना। तुलसीदास जी आज आप पधार गए हैं, आप साक्षात वाल्मीकि के रूप हैं, इसलिए वाल्मीकि तुलसी भाई, वाल्मीकि तुलसीदास भविष्यति कलो युगे देवी भाषा कथाम। वो अपनी भाषा के अंदर रामचरित्र का गुणगान करेंगे। जिन महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के अवतार के 10,000 वर्ष पहले रामचरित्र रच दिया, 10,000 वर्ष पहले राम के अवतार के, कोई आश्चर्य की बात नहीं। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का वैकुंठ धाम, श्री राम निवास धाम जिस धरती पर बना हुआ है, उस धरती पर एक दिन भगवान शंकर पार्वती भ्रमण करते हुए आए और अचानक जैसे आप गाड़ी में चल रहे हैं, जल्दी से स्पीड ब्रेकर आ जाए, कैसा ब्रेक लगा देते हो, एकदम ब्रेक लगा दिया भगवान ने। पार्वती उतरो जल्दी, और आप भी उतर गए। नंदीगण से उतरकर उस धरती को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। परम्बा जगदम्बा ने चारों तरफ नजर डोलाई और पूछा, प्रीतम ये क्या कर रहे हैं? न देव, न यक्ष, न गंधर्व और न किन्नर, आप किसको प्रणाम कर रहे हो यहाँ?
भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, शिवे, हे अर्धांगिनी पार्वती, ये वो धरती है जिस धरती पर आज से 10,000 वर्ष के बाद एक अलौकिक अध्यात्म राम शक्ति का प्रगति होगा, जिनकी तप प्रताप से करोड़ों लोगों को अध्यात्म आशीर्वाद मिलेगा। उस भूमि को अभिमान भगवान शंकर पार्वती ने किया। समय बीत गया, भगवतवाणी शिववाणी साकार हुई और महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज शमशान की शाहपुरा की धरा पर प्रकट होकर के ऐसी अलौकिक तपस्या करते हैं। आज विश्व में नहीं है ऐसा श्री राम निवास धाम ये सामने स्वरूप दिखाई दे रहा है। ऐसा अलौकिक पूरे विश्व में ऐसी इमारत नहीं है, ऐसा भक्ति भवन तैयार है। ये भगवान शंकर की शिववाणी है, ये कल्याणकारी वाणी है। ये रामष्टेय संप्रदाय गुलदस्ता है, हर समाज की आस्था श्रद्धा का पुष्प। अग्रवाल समाज, जैन समाज, परवाल समाज, माहेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, सिंधी समाज, हर समाज की श्रद्धा का पुष्प इसके अंदर जुड़ा हुआ है। और ये सुंदर एक ऐसा गुलदस्ता है जो अपनी आस्था श्रद्धा से अनंत काल से भक्ति की शौरभ से समाज और राष्ट्र को सुवासित कर रहा है। क्या कहते हैं, भक्ति शौरभ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली जा रही है। ये महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की तपस्या का प्रताप। रामचरण महाराज रो कठिन त्याग वैराग, सूतो सिंह जगाउनो उडे पलीता आग, उडे पलीताग धार खांडा की बहनों, काजल का घर माए उजला कपड़ा रहनो, सगराम दा जन राम का लागन दे नहीं दाग। रामचरण महाराज रो कठिन त्याग वैराग, ऐसा कठिन त्याग वैराग। और एक एक शब्द रामचरण महाराज री वाणी रा बाखान, सीतापति रे हाथरा सगराम दास कहे बाण, सगराम दास कहे बाण असुर अनेकों सहारे, या शब्दारे पान अदम अनेकों उधारे, कहाँ लग महिमा वर्णीय कहतन को प्रमाण। रामचरण महाराज री वाणी रा बाखान, एक एक शब्द तीरे बहुत तिरसी घना, अजहूँ तीर्थ अपार। रामचरण महाराज का बेन एन उर्धार, एक शब्द भी वाणी जी का हमारा हृदयंगम हो गया, जन्म जन्मांतरों के कलमश नष्ट हो जाएंगे। ऐसा महापुरुषों की वाणी का प्रताप है। रामायण से जीवन सुधरता है, जीवन का उद्धार, भागवत से मरण का उद्धार, और महापुरुष स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी से जन्म और मरण दोनों का उद्धार हो जाता है। ऐसी अलौकिक दिव्य वाणी है। इसलिए आप चातुर्मास में ये सब वाणी प्रसंग ही श्रवण कर रहे हो। ये अनुभव है महापुरुषों का। तो अयोध्या की धरती पर, उस धरती पर बैठ करके आपने रामचरितमानस विक्रम संवत 1631 चैत्र शुक्ला रामनवमी के दिन आपने इसको प्रारंभ किया। कहते हैं साक्षात परमात्मा ने, शिव ने वरदान दिया। अब वो क्या करते, रचते श्लोक, रात को गायब हो जाते, फिर रचते गायब हो जाते, व्यथित हो गए। भगवान शंकर ने दर्शन दे करके कहा, तुलसीदास जी इस भाषा में तो आपने लिख दिया वाल्मीकि बनकर, अब आप इस रूप में आए हो, इसलिए सरल भाषा में आप इसे लिखिए। रामचरितमानस को हिंदी भाषा में लिखिएगा ताकि अनंत लोग अपना जीवन कृतार्थ कर सकते हैं। और वो तुम्हें ये लगे कि इसका क्या होगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ त्रैलोक के अंदर तुम्हारा रामचरितमानस प्रख्यात होगा, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तत्पश्चात भगवान शिव की पावन प्रेरणा कृपा आशीर्वाद से आपने रामचरितमानस की रचना की। चैत्र नवमी को प्रारंभ किया था 1631 में, और विवाह के दिन बसंत पंचमी, 2 साल 17 वर्ष और 26 दिन विक्रम संवत 1633 में
रामचरितमानस संपूर्ण हुई। हनुमान जी लाल जी खुद उनका जब स्वाध्याय करते हैं तो आश्चर्य कर गए। और गजानन जी ने 5 प्रतिलिपि बनाई गणपति जी ने, और रामचरितमानस की 5 प्रतिलिपि अपने हाथों से बनाकर आप ऊपर दिव्य लोक लेकर के जाते हैं। ये रामचरितमानस का अद्भुत प्रभाव रहा। कई बार आपने कई प्रतिलिपियां तुलसीदास जी ने भी बनाई। आप इतनी ख्याति फैल गई, पूछो मत। बड़ा अद्भुत विलक्षण इतिहास रहा। अब संसार में आप जानते हो सबसे दुखद काम क्या है? किसी की कीर्ति को सुन करके सहन कर लेना बड़ी दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। अन्य विद्वानों ने, पंडितों ने विचार किया अब हमारा क्या होगा, इसका आधार लेकर सब लोग करेंगे तो हमारी रोजी रोटी मारी जाएगी, इसको चुरा ली जाए। कई प्रयत्न पुरुषार्थ किए, लेकिन चोर चोरी करने आए रात में तो जिधर देखते उधर राम लक्ष्मण तैयार धनुष्बाण लिए खड़े रहते हैं, जिधर देखते उधर धनुष्बाण। वो बार बार आते हैं। आप आश्चर्य होगा, जो चोर चोरी करने आए बार बार, अब वो किताब चुराना तो भूल गए, पर बार बार उस पहरेदार के दर्शन करने के लिए आने लगे। रात बीती, जैसे सुबह आकर के तुलसीदास जी से कहा सारी घटना बताइए, आप तो एक बात बताओ कि आपके यहाँ पहरेदार कौन है, वो कहाँ है, उनको हमें मिलना है। तुलसीदास जी रो पड़े। चौरों से सुना, धनुष्बाण लिए थे, श्याम गौर वर्ण था। तुलसीदास जी रो पड़े। उनका हो मेरी कुटिया की रक्षा करने के लिए भगवान को चौकीदारी करनी पड़ रही है, क्या करूं ये सब रख करके। तुलसीदास जी ने सब लुटा दिया, कुछ होगा ही नहीं तो किसकी चौकीदारी कर, कौन चुराएगा, लुटा दिया सब। चोरों की बुद्धि परिवर्तित हो गई। तुलसीदास जी ने कहा वो कोई पहरेदार नहीं, वो तो सारे त्रिलोक के मालिक हैं, पहरेदार नहीं, साक्षात राम दर्शन करने का सौभाग्य तुम्हें मिला है। ऐसा संतों का अद्भुत प्रभाव, ऐसी अकिंचा निष्कामता। कहते हैं इस रामचरितमानस को आपने काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया। अब हजारों लोग ये देखने की उम्र पड़े कि क्या होता है इसमें, क्या करते हैं। सुबह देखा, दरवाजे खुले, लाखों आंखें देख रही है। क्या देखा? भगवान शंकर ने अपने हाथों से रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया। सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है। अनंत ग्रंथ, वेद पुराण सब रखे गए और सबसे नीचे रामायण और उसके ऊपर वेद पुराण सारे दुनिया के साथ रख दिए। दरवाजे बंद कर दिए, पर सुबह जब खोला तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सारे ग्रंथ तो नीचे है और रामायण सर्वोपरि ऊपर ही ऊपर दिखलाई दे रही है। हनुमंत लाल जी ने भी स्वाध्याय करके बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। इन तुलसीदास जी पे इस संसार का कैसा अद्भुत विलक्षण काम किया। एक बार आपने देखा, एक व्यक्ति आवाज लगाता है, उस व्यक्ति से हत्या हो गई, वो आवाज लगाता है राम राम में हत्यारा हूं, कोई मुझे रोटी दे दे, राम राम में हत्यारा हूं, कोई मुझे रोटी दे दी। तुलसीदास जी ने सुना, उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया, जब राम राम बोल रहा है तो हत्या का पाप रहा कहां पर है। तुलसीदास जी ने उसे बुलाया और राम राम उसके द्वारा करवा करके और अपने पास बिठा करके उसके साथ में भोजन कर लिया। तमाम काशी के विद्वानों ने कहा ये तो अनर्थ हो गया। तुलसीदास जी को बुलाया और उनका पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ, पाप कैसे समाप्त हो गया। तुलसीदास जी ने कहा हो गया। बोले कैसे हो गया? बोले उसने राम राम का उच्चारण किया। आप शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद अब आचरण आचरित नहीं करते हैं, इसलिए मन और मत आपका अलग अलग हो जाता है। क्या प्रमाण चाहते हैं आप? विद्वानों ने कहा हम एक प्रमाण चाहते हैं।
अगर शिव जी का नाम दिया, काशी विश्वनाथ में शिव जी का नाम दिया, उसके हाथ से प्रसाद पाले तो हम समझ जाएंगे ब्रह्म हत्या के पाप से वह मुक्त हो गया। तुलसीदास जी ने कहा अच्छी बात है। फिर क्या था, उस व्यक्ति को प्रसाद दिया, काशी विश्वनाथ के मंदिर में गए, हजारों लोग बाहर खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, अद्भुत दृश्य, और प्रसाद सामने रखा। तुलसीदास जी साथ में, तुलसीदास जी ने कहा हे नांदिया भगवान, आप भगवान की आत्मा हो, राम नाम की महिमाओं को आप अच्छी तरह से जानते हो, और सचमुच राम नाम का प्रताप सत्य है अगर अपने आप के अंदर, और इसने अगर सचमुच अंतकरण से राम राम कर लिया है, पाश्चित हो गया है, तो आप इनके हाथ से प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। राघवेंद्र सरकार की कृपा पात्र तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थना करना था, और उस व्यक्ति को हाथ में प्रसाद दिया, और जो ही आगे बढ़ा तो नाम देना मुंह खोला, तुरंत उन्होंने मुंह में डाला, जय जयकार हुआ, बोलो सच्चिदानंद भगवान। सारे विप्र जगत को स्वीकार करना पड़ा कि राम नाम ब्रह्मत्यादि पापग्नमिति वेद विदो विदुहु, ये राम नाम का ऐसा अद्भुत प्रताप है। इसलिए याद रखिए, रामस्य नाम रूपम लीला धाम परात्परम, रामस्य नाम रूपम लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये भगवान सच्चिदानंद का स्वरूप है, तभी तो हम धाम को प्रणाम करते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं। काशी में तुलसीदास जी निवास कर रहे थे, राउत सत्संग सुनाते हैं। एक तो पास में गंगा से रोज नौका में बैठ करके आ जाता था, तुलसीदास जी का सत्संग श्रवण करता। एक दिन विलंब हो गया, जब लौटा तो नौका चली गई, उसे गांव जाना जरूरी था। वो उल्टे पैर लौट आया तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी ने कहा आओ आओ भाई आओ, आज वापस इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले क्षमा करे भगवान, आपके सत्संग का अध्यात्म तत्व इतना गहरा था, कुछ टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं जब पहुंचा तो नौका चली गई, कोई नौका थी नहीं, मुझे गांव जाना जरूरी है। तुलसीदास जी ने कहा जरूरी क्या है, आज रात यहाँ रुक जाओ हमारे आश्रम पे, यहाँ भोजन मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएंगे, आनंद करो। उसने कहा एक बात बताऊं स्वामी जी, क्षमा करना तुलसीदास जी, माफ करना, अगर मैं अपने घर आपकी कृपा से सकुशल चला गया तो मेरा पुण्य बढ़ जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं आपके यहाँ पर रहा तो मेरा पुण्य कम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा ये क्या मतलब है, संतों के आश्रम में कोई पुण्य कम होता है क्या, ये क्या कह रहे हो? बोले क्षमा करे, आप तो परम विज्ञ हैं। तुलसीदास जी ने पूछा वो कैसे? बोले भगवान अगर आपकी कृपा से मैं घर चला गया तो मुझे आपकी याद आएगी, आश्रम की याद आएगी, आपका सत्संग की याद आएगी, और आपके दिए हुए भगवान नाम की याद आएगी। मैं सत्संग की कथा परिवार वालों को सुनाऊंगा और राम राम का उच्चारण करूंगा तो मेरा भी सौभाग्य बढ़ेगा, परिवार वालों का भी पुण्य बढ़ेगा, और राम राम करने से, सत्संग की चर्चा करने से और संत को याद करने से पुण्य बढ़ेगा। पर मैं आपके आश्रम पे रहूंगा, बढ़िया भोजन तो मिलेगा, बढ़िया बिस्तर भी मिलेंगे, पर मेरे घर की याद आएगी, बीबी की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी। अब आपके आश्रम पर रह करके बीबी बच्चों और दुनिया को याद करने से तो मेरा पुण्य नष्ट होगा कि नहीं होगा? और तुलसीदास जी ने कहा तू बड़ा गजब का आदमी है, अपना घर का घर संभाल लिया और मेरे को शिक्षा भी दे दी। वाह भाई। खैर तुलसीदास जी ने मंत्र लिख करके एक चिट्ठी बंद करके दिया, इसको मजबूत रखना,
खोलना मत, जा। और सचमुच वह चरा, जल के किनारे आया गंगा के, और उसको मजबूत पकड़ा, और जैसे ही उतरा तो उसे तो लगा पानी है ही नहीं, और तो आराम से जा रहा था, जा रहा है, पार हो रहा है। अब थोड़ा सा दूर रहा, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है, ऐसा है क्या जिससे मैं पार हो रहा हूं। तुलसीदास जी ने मना किया, खोलना मत। और जो ही खोल के देखा उसमें लिखा राम। बोले ये राम राम तो मैं रोज ही कर दो, इतना कहना था, लगा डूबने। ऐसा झटका लगा, गया नीचे, कोई उपाय नहीं था। अंदर से याद किया, ओ तुलसी के राम एक बार मुझे उबारो, बस कहना था, झटका लगते किनारा। किनारा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बहुत व्यथित हुआ। जैसे तैसे रात बिताई। दूसरे दिन तुलसीदास जी के पास पहुंच करके सारी रात बीती, आप बीती, कथा सुनाई, और कहा एक बात बताओ तुलसीदास जी, वो राम क्या था जो आपने लिखा था। तुलसीदास जी ने कहा, वो राम मेरे गुरुदेव के द्वारा दिया गया महामंत्र तारक मंत्र था। उन्होंने कहा था ये गुरु मंत्र है तारक मंत्र, जो राम नाम तारक मंत्र आत्मसात कर लेते हैं तिरा देता है, इसीलिए राम नाम तारक मंत्र ये तिराता है। संसार के पास तर्क मंत्र है जो डुबाता है। क्या होता है राम राम करने से, क्या होता है सत्संग में जाने से, क्या है ये मंदिर वंदिर सब बेकार की बातें हैं, क्या है ये सब साधु सब बेकार की बात। ये तर्क मंत्र ये डुबा देगा, पर राम ही सब कुछ है, ये तारक मंत्र है और ये तिरा देगा। नास्तिकों की कमी नहीं हमारी दुनिया में। दिन रात रोजी रोटी के पीछे दौड़ रहे हो, पर जिसकी कृपा से रोजी रोटी मिल रही है उसकी तरफ कितने दौड़ रहे हो। ध्यान देना, जो राम के प्रति अनुराग रखते, राम के प्रति विश्वास रखते, राम के प्रति आस्था रखती है, उनको सत्ता शक्ति संपत्ति के पीछे नहीं जाना पड़ता। जिन्होंने राम राम को सब कुछ मान लिया, सत्ता शक्ति संपत्ति सौंदर्य सम्मान उनके पीछे दौड़ लगाता है। ये राम नाम का प्रताप, ऐसा नाम का वर्चस्व है, ऐसा नाम का अद्भुत विलक्षण प्रताप है। और बड़े प्रख्यात प्रसंग है, गोकुल में गुजरी तरी राम नाम उद्धार संतदास सांची कथा। देखी सब संसार। गोकुल में एक गुजरी रोज यमुना के किनारे किनारे आती, एक पंडित जी कथा करते थे, रोज कथा सुनती। एक दिन पंडित जी ने कहा, राम नाम पर जो विश्वास करता है भव सागर से ही पार हो जाता है। श्रद्धा थी, निष्ठा थी, गुजरे ने कथा सुन ली, यमुना के किनारे आई और कहा, पंडित जी ने कहा राम नाम से भव सागर पार हो जाते हैं। जब राम नाम से भव सागर पार हो जाते तो यमुना तो छोटी सी है, क्या ये पार नहीं होंगी। और गुजरी राम राम कहकर यमुना में उतरी, ऐसे चली जैसे रोड पर चल रही हो, पार हो गई। अब तो उसको मजा आ गया, रोज इतना 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल पैदल चलेंगे, पर ये 5 मिनट में आना अच्छा है ना, शॉर्ट एंड स्वीट। कोई पुल वुल नहीं बना था, पर राम नाम की श्रद्धा के पुल पर आती और जाती। दिन बीते, पक्ष बीते। एक दिन गुजरे ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं रोज आपके यहाँ कथा सुनने आती हूँ, एक दिन आप मेरे घर प्रसाद पाने चलो। पंडित जी कहा बहुत अच्छी बात है, मान लिया। उसने सारी तैयारी करी, पंडित जी को लेने आई, यमुना के किनारे ले गई और कहा, सुनो पंडित जी, अगर किनारे 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 चलेंगे तो अपने को 6-7 किलोमीटर चलना पड़ेगा, बिना काम 3-4 कोस की यात्रा हो जाएगी, और सीधे डायरेक्ट चलेंगे तो 5 मिनट का काम। पंडित जी ने उस गुजर की तरफ देखा, तेरा विचार क्या है? अरे तू चाहती क्या है? या मुझे डूब मरने के लिए लेके आई है क्या? डूब मरने के लिए चुल्लू पर पानी बहुत, इसमें क्यों मुझे मारना चाहती है? बोले नहीं पंडित जी 5 मिनट का रास्ता है। बोले वो कैसे? बोले बस राम राम कह करके पार हो जाते हैं। तो पागल है क्या, ऐसे कैसे हो जाते हैं? अरे आप मेरे पीछे आके देख लो। उनका अच्छा तू जा, और राम 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 कहकर वो तो चली गई, और पंडित जी तो कांप उठे, बाप रे बाप मैं नहीं आ सकता। अरे नहीं कैसे, वापस आई, चलो आप, हाथ पकड़ ले चलने लगे। बोले नहीं मैं नहीं,
और थोड़ा आगे को पंडित तो लगे डूबने, लेकिन गुजरी पार। पंडित जी ने कहा पागल, वो कथा की बातें हैं। गुजरी ने कहा पंडित जी आपने तो कहा था राम नाम से भवसागर पार हो जाते हैं, तो छोटी सी यमुना है। अरे पार हो जाते हो, कथा की बात है। ये आपकी आप जानो पंडित जी। अच्छा चलो मैं ले चलती हूँ। और पंडित जी का हाथ पकड़ा और राम राम कह करके उस पार ले गई। देख करके धन्य हो गई। गोकुल में गुजरी तरी राम नाम उद्धार, संदा सांची कथा देखी सब संसार। ये राम नाम का अनूठा प्रभाव। और आपको प्रत्यक्ष उदाहरण प्रमाण बताएं। हमने पहले भी कहा इस धरती पर जितने रामदारे बने हैं राम नाम की तपस्या के प्रभाव से वो सिद्ध बने हैं। दुनिया में मकान तो संसार में वेश्याओं के भी होते हैं, कौन से आश्चर्य की बातें। अगर आपने बंगले बना लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन भजन के प्रताप से जो बने हैं वो सिद्ध है। जैसे ये रामदरा छत्रीबाग ये सिद्ध कल्प वृक्ष है, तीर्थ भूमि है। राजस्थान में उदयपुर में पिछोला झील पर रामद्वारा बना हुआ है। कोई पांडित्य से नहीं बना। रामचंद्र जी महाराज की कृपा पात्र ध्यानदास जी महाराज राजपूत परिवार में शरीर था। बैठे थे, पंगत लगी, भोजन कर रहे थे और किसी से राम राम कहने में आ गया, राम राम सा। उन्होंने व्यंग कस दिया, इतना राम राम का शौक है तो जाओ बाबा जी बन जाओ। बात चुभ गई, वहीं छोड़ दिया भोजन, चले आए महाप्रभु के चरणों में और आपने अलौकिक दीक्षा प्राप्त कर ली। इतना नाम स्मरण किया, इतना नाम स्मरण किया, क्या उस नाम का स्मरण किया आपको बात बतलाएं। बड़ी विलक्षण नियम था गुरुदेव का दर्शन करके भोजन करना। एक बार शरीर अस्वस्थ हो गया, मौसम लूज मौसम के कारण 7 दिन तक गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाए। तो ध्यान जी महाराज ने भोजन भी नहीं किया। 7 दिन के बाद स्वामी रामचंद्र जी महाराज के दर्शन पूछा, ध्यानी इतना कमजोर कैसी हो गया है। उनका गुरुदेव आपके दर्शन नहीं हुए। इष्ट साध्या बिना अन्न ले सो धर्महीन पशु जान। इष्ट की साधना किए बिना कोई भोजन करे तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है। इष्ट भोगान देवता दासते यज्ञ भाविता तेरे दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेने सह यज्ञ शिष्टासिना संतो भुजन्ते सर्व के लिए। गीता कहती है वो अपने ही पापों का भक्षण करने वाला है। भुजन्ते तितोगम पापम ये पचन्ते आत्मकरणत। इष्ट की सत। तो उन्होंने कहा ऐसा सा शरीर में कष्ट हो गया था। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया राम राम जाओ, अब कभी तकलीफ नहीं होगी, भजन करना। वो ध्यानदास जी महाराज जीवन पर्यंत रहे। आहार किया, निहार नहीं किया, इंटरनेशनल प्रोग्राम पे नहीं गए। आहार तो गया, शौचालय के लिए नहीं गए। तात्कालिक अरेस्ट कोठों में बंद करके खूब मिर्चियाँ खिलाई, मिर्ची के पकौड़े खिलाए खूब, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बस बैठ के राम 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 राम। जगदीश मंदिर में हाथी के नीचे बैठकर दिन रात भजन किया। पिछोला झील पर झरक में बैठे रानी और राजा। रानी जी के गुरुजी खाकी संत वैष्णव महात्मा थी, अच्छे सिद्धा, खड़ाऊ पहन करके पिछोला पर भ्रमण कर रहे थे। महारानी जी ने कहा ये देखा हमारे सिद्ध गुरु, आपके गुरुदेव की सिद्धि क्या है। बात चुप गई। आके बाप जी से प्रार्थना करी, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा मेरे पास तो राम नाम है, मेरे कोई सिद्धि विद्या ही नहीं, तो मानना हो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो, मैं तो राम राम के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ। बहुत गिड़गिड़ाए। तुम कहा जाओ बैठो झरोके पे। और पिछोला झील पर ध्यानदास जी महाराज ने कहा संतों से जाजम बिछाओ। जाजम बिछाई 18 संत, कहा बैठो, माला हाथ में लो। और खुद ध्यानदास जी बैठ गए और जाजम से कहा राम चल। और वो जाजम चलती है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई दीवार पर बैठे थे और चांगदेव 1400 वर्ष की उम्र वाला अहंकार में शेर के ऊपर बैठकर चाबुक हाथ में लेकर के अपने को बहुत सिद्ध मानकर चल रहा था। और जब ज्ञानदेव जी से कहा कि मिलने के लिए आ रहे चांगदेव शेर पर बैठकर सांप की चाबुक बनाकर, तो उन्होंने दीवार से कहा चल दीवार। और वो जड़ दीवार चल दी। चांगदेव बैठा हुआ देखा मैं शेर पर,
एक पशु को बस में किया, पर ये तो जड़ के अंदर चैतन्य पैदा करके आ रहा है। चांगदेव कूद पड़ा। सचमुच आप महान पुरुष हैं। ऐसे ही जाजम चली, पिछोला झील से जा रही है, जैसे नौका चल रही हो, और सब राम 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 राम। आज राजा जी ने कहा, रानी जी तुम्हारे गुरुदेव तो अकेले खड़ाऊ पहन करके जा रहे थे, पर मेरे गुरुदेव देख जमात की करामात, ये इतने संतों के साथ में चले आ रहे हैं। उस तपस्या के प्रताप से प्रसन्न होकर पिछोला झील पर राम द्वारा बना हुआ है, दर्शन कर सकते हैं। और दिगंबर अवस्था में वहाँ चित्र है, आप नृत्य कर रहे हैं। महाराणा भीम सिंह जी हाथ पे भिक्षा उन्हें प्रदान कर रहे, भिक्षा लेके खड़े हैं। ये राम नाम के प्रताप, ऐसा प्रताप है। राम नाम निज अंक सब शून्य कहावे, नाम बिना निर्फल सवे। हा हा हा, शून्य शून्य 10 अंक, नाम जब हृदय आवे। तो राम का नाम अंक है, और राम नाम नहीं तो सब बेकार है, शून्य है। कैसे? समय ने जवाब दिया। इसलिए इतना ही कहूंगा, एक व्यक्ति गया जब महात्मा के पास, महाराज बहुत गरीब हूं, दीन हूं, कृपा करो। एक ठिकरे पर उन्होंने 1 लिख दिया, दिन भर उन्हें 1-1 रुपया मिलता रहा। दूसरे दिन आके, महाराज थोड़ी और कृपा कर दो, 1 जीरो और लगा दो। महात्मा ने जीरो लगा दिया तो 10-10 रुपये दिन भर मिलने लगे। 4 दिन के बाद का, महाराज 1 शून्य और लगा दो, उन्हें लगा दी, 100 रुपये मिलने लगे। 15-20 दिन बाद आया, महाराज आपकी कृपा से बड़ा आनंद है, पर फुर्सत ही नहीं मिलती, करूं क्या आने की, तो बहुत कोशिश है। फल फ्रूट लेकर के आया, बोले महाराज 1 जीरो और लगा दो, और लगा दी। अब तो महीने भर बाद आया, गाड़ी वाड़ी ले लुआ करके, फल फ्रूट लेकर के, कहा जाओ महात्मा के रख दो। महाराज क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। और कोई काम का, जो आश्रम का कोई निर्माण करना, कुछ करना, बताइए, सब ठीक तो है? हाँ भैया सब ठीक है। महाराज आपके बाप का क्या बिगड़ेगा, जीरो और लगा दो। महात्मा ने कहा ला, और ठिकरा लेकर के बोल कितने लगाऊं? 0 0 0 0 0 0 0 0 लगा दी, 10-20। वो तो नाच उठा, इतने सारे शून्य लगा। महात्मा ने 1 अंक हटा दिया और दे दिए ठिकरा। अब वो गया तो अपने कर्म फोड़े। थोड़ी देर में टेलीफोन आ गया, जहाज डूब गया। टेलीफोन आया, एक्सीडेंट में पत्नी मर गई। टेलीफोन आया, बच्चे का फ्रैक्चर। जितना कमाया सब साफ हो गया। 2 दिन के बाद रोता बिलखता, महाराज कृपा करो। बोले भैया कौन तू? बोले महाराज पहचाना नहीं मैं आप। भैया मैं नहीं पहचाना। अरे महाराज आपने कृपा की, ठेकरे पे वो सब लिखा था, 1 अंक पे सब ये, पर आपने ये क्या किया? बोले तेरे को शून्य से मोहब्बत थी, मेरे से थोड़ी मोहब्बत थी क्या? 1 से मोहब्बत नहीं थी, शून्य से मोहब्बत थी। याद रखना, ये शून्य माया है और एक राम है, उस राम का भरोसा रखिए। राम 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 राम